गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। ये है साल का 351वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। आपके गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। चलिए तो करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले करते हैं बात दिल्ली के प्रदूषण को लेकर ही। आजकल वैसे भी हर कोई इसी की चर्चा कर रहा है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति हर साल की तरह इस साल भी सोनाली बहुत ज्यादा खराब है और दिल्ली में प्रदूषण से फिलहाल तो कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। गंभीर कैटेगरी में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है और अगर आपने अपने गाड़ी का पोल्यूशन नहीं करवाया, यानी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो फिर आपको अब बहुत ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है क्योंकि अब आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल नहीं मिलने वाला है। और साथ ही BS6 से नीचे की गाड़ियों पर तो पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, वो दिल्ली में नहीं चल सकती है। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आज कोर्ट में भी सुनवाई होगी। इन तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको उससे पहले हम ये बता देते हैं कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स किस किस इलाके में कितना है और आप जहां पर रहते हैं वहां की आज हवा का हाल क्या है। जैसे बवारा में 378 है, मुंडका में 371, रोहिणी में 364 और जागीरपुरी में 362 रिकॉर्ड हुआ है। वजीरपुर में 361, नेहरू नगर में 360, उसी तरह से द्वारका सेक्टर 8 में 343 और आरकेपुरम में 343 रिकॉर्ड हुआ है। ओखला फेज 2 में 339 रिकॉर्ड हुआ है। मंदिर मार्ग में 256 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से प्रदूषण की गंभीर मार झेल रही है और हवा में जहर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। AQI का स्तर बहुत बुरे स्तर पर है। सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आज होगी और सियासत भी इसको लेकर के लगातार देखने को मिल रही है पूजा। और मौजूदा हालात की बात करें तो इन दिनों घनी धुंध और जहरीली हवा की चादर में दिल्ली लिपटी हुई है। मंगलवार सुबह 10 बजे आनंद विहार और ITO जैसे इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया था। बेहद खराब श्रेणी में है। और आज की अगर हम बात करें पूजा, तो AQI जो है आज भी बेहद ही गंभीर श्रेणी में। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है। सही बात है। सोमवार को तो हालात देखे और ज्यादा बिगड़ गए थे, जहां पर दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 498 तक पहुंच गया था। गंभीर श्रेणी में आता है। जहांगीरपुरी और दिल्ली के सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका रहा। AQI जहां 498 दर्ज किया गया। इस साल दिवाली के बाद से ही दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। ग्रैप 4 हालांकि अब लागू हो चुका है, लेकिन राहत तो बहुत ज्यादा अभी मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि कल परसों के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इट इज स्टिल इन अ वेरी पुअर कैटेगरी। हालात को देखते हुए दिल्ली NCR में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत खुले में कचरा जलाना, बायोमास और कोयला जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। निर्माण गतिविधियों पर सख्ती है। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके जमीनी स्तर पर हालात में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं इसको लेकर के पूजा तंदूर भी बैन किया गया है। दिल्ली वाले अब तंदूरी रोटी नहीं खा पाएंगे। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली के सभी होटल, रेस्तरां और खुले ढाबों में कोयला और लकड़ी से जलने वाले तंदूरों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। क्या नए नियम है वो भी देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता देते हैं दिल्ली के क्या नए नियम है। दिल्ली में कोयले वाले तंदूर लगाने की इजाजत नहीं होगी। सभी होटल्स और रेस्टोरेंट को निर्देश जारी किए गए हैं। अगर प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं मिलेगा आपको पेट्रोल और डीजल। राजधानी दिल्ली में सिर्फ BS6 की गाड़ियों की एंट्री होगी। ये प्राइवेट व्हीकल्स के लिए है, इवन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी ये नियम लागू किए गए हैं। छोटे ढाबों पर सबसे ज्यादा असर क्योंकि इसका देखने को मिलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि तंदूरों से निकलने वाला धुआं PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक कणों को हवा में घोल देता है। हालांकि ये कदम जरूरी है, लेकिन इससे छोटे ढाबों और रेस्टोरेंट पर बड़ा आर्थिक असर पड़ेगा। वहीं इलेक्ट्रिक या गैस तंदूर महंगे हैं और ये बदलाव आसान तो नहीं होगा पूजा। फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या होता है। 18 दिसंबर से नए वाहन नियम अब पर भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अगर आपके पास प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि अब इसके बाद अगर नहीं है तो आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने वाला।
तो वहीं देखिए पेट्रोल पंप पर पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। कैमरों से एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को ट्रैक किया जाएगा। सरकार का साफ संदेश ये है, सर्टिफिकेट दिखाओ तभी तेल भराओ, अदरवाइज आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल आपको नहीं मिलने वाला है। BS6 से पुरानी गाड़ियों पर सख्ती होगी। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली के बाहर से आने वाले BS6 से पुरानी किसी भी गाड़ी को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी और अगर ऐसी गाड़ी दिल्ली में दाखिल होती है तो उसे तुरंत सील कर दिया जाएगा। नियम काफी कड़े हैं, प्राइवेट कमर्शियल दोनों तरह की गाड़ियों पर लागू होंगे। कंस्ट्रक्शन और मटेरियल ले जाने वाली ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। पर्यावरण मंत्री का बयान सामने आया जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 9-10 महीने में AQI को पूरी तरह से ठीक करना संभव नहीं है। दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं। पिछले 8 महीने में हवा कई बार पिछले साल से बेहतर देखी गई है। 2000 से ज्यादा प्रदूषण निगरानी स्टेशंस लगाए गए, 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए, 7500 इलेक्ट्रिक बसेस उतारने की योजना है। सिरसा ने प्रदूषण के लिए पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। अब देखिए पूजा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। तो दिल्ली NCR के प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। न्याय मित्र वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि नियम मौजूद है लेकिन उनका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि हम ऐसे आदेश देंगे जिनका पालन कराया जा सके। उन्होंने गरीब मजदूरों और बच्चों के स्वास्थ्य पर चिंता भी जताई है। इधर प्रदूषण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सचिवालय के बाहर थाली और चम्मच बजाकर प्रदर्शन किया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि CM रेखा गुप्ता गहरी नींद में सोई हैं, हमें उन्हें जगाने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि AQI निगरानी केंद्रों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और आंकड़ों में हेरफेर की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीति का मुद्दा भी बन चुका है। सरकार के सख्त फैसले, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और जनता की भागीदारी अब यही तय करेगा कि दिल्ली की हवा कब साफ होगी। तो स्थिति तो काफी ज्यादा गंभीर है। प्रदूषण के साइड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा हैं जो दिल्ली की पब्लिक को झेलने पड़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। वो जैसे जो ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म कण कहते हैं, ये फेफड़ों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हृदय और बाकी अंगों पर भी ये काफी ज्यादा असर डालते हैं। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको मिसकैरेज का खतरा रहता है। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या बढ़ती है। प्रदूषित हवा से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। याददाश्त कमजोर होना, सिरदर्द, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। प्रदूषण हृदय रोगियों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक और हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामलों में भी इसमें इजाफा देखने को मिलता है। तो प्रदूषण को लेकर नए नियम अब लागू कर दिए गए हैं। वो एक बार फिर से आपको बताते हैं क्योंकि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना अब पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। 18 दिसंबर से बिना PUCC को आपको पेट्रोल और डीजल बिल्कुल नहीं मिलेगा। राजधानी दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों की ही एंट्री अब हो पाएंगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर के आने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध है। ओपन बर्निंग और तंदूर पर भी पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली में कोयले वाले तंदूर लगाने की इजाजत अब नहीं है। सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में तंदूर पर पाबंदी लगाई गई है। यानी कि पूजा लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि AQI बढ़ता जा रहा है, ग्राफ 4 लागू किया गया है। वहीं अब बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के अब पेट्रोल और डीजल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके पिछले दिनों भी देखा गया, दिवाली के बाद से ही लगातार कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी AQI का स्तर कम नहीं हो रहा, लगातार बढ़ता जा रहा है। और पिछले दिनों तो देखा गया कि कई इलाकों में AQI 500 तक पहुंच गया था। बिल्कुल, सर्दियों में जब तापमान कम होता ही है तो हवा की रफ्तार पर वैसे भी ब्रेक लग जाता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स हवा में ही ठहर जाते हैं। इस वजह से वो स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई नजर आती ही है। हर साल की ये बात है लेकिन बात वही है कि इसके लिए आप कर क्या रहे हैं। अब इसको लेकर देखिए, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे जुड़ी अपडेट्स हमने आपको लगातार बताई है। उन्होंने क्या क्या बोला वो भी आपको दिखाया है। लेकिन जो नए नियम है और काफी गंभीरता के साथ सोनाली उन्होंने ये बात बोली थी, उनका पालन करना जरूरी होगा क्योंकि दिल्ली की हवा साफ होनी बेहद जरूरी है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं। हम लगातार उसको लेकर आपको अपडेट्स दे रहे हैं। प्रदूषण सर्टिफिकेट अगर नहीं मिलता है आपके पास, अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं पेट्रोल भराने के लिए और प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं, आपने पोल्यूशन नहीं अपडेट करा रखा है अपनी गाड़ी का, तो आपको ना पेट्रोल मिलेगा ना आपको डीजल मिलेगा। गाड़ी में अगर आपको तेल भरवाना है तो उसके लिए आपको प्रदूषण सर्टिफिकेट जरूरी लगेगा ही लगेगा। 18 दिसंबर से ये लागू होगा। एक दिन का समय दिया गया है, ऐसा भी नहीं है कि कोई
फरमान एकदम से आ गया है, आपको समय बकायदा दिया गया है। वैसे भी अपने गाड़ी का जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है उसको अपडेटेड रखना आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर आप उसे नहीं अपडेट कर रहे हैं, आप उसे नहीं ठीक करा रहे हैं, तो उसकी वजह से पोल्यूशन में बहुत कंट्रीब्यूशन होता है गाड़ियों की तरफ से। इस वजह से अगर आपके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको तेल नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें आप। साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से ये भी बताया गया है कि दिल्ली में BS6 गाड़ियां ही चलेंगी, अब उन्हीं को एंट्री मिलेंगी। बाहर से अगर कोई गाड़ी आ रही है, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी है, ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए तो है ही, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी है। BS6 से नीचे की अगर आपकी गाड़ी है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी गाड़ी BS6 है, BS4 है या फिर BS3 है? आपका जो RC होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका जो इंजन होता है उस पर यह मेंशन होता है कि आपकी गाड़ी कौन सी है। इसलिए ध्यान रखें, BS6 से नीचे की गाड़ियां दिल्ली में नहीं चला सकते हैं आप। तो एंट्री नहीं मिलेगी ट्रकों पर। दिल्ली में पहले से ही प्रतिबंध है, वही मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर पर्यावरण मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने प्रदूषण फैलाया वह प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदूषण को लेकर पूर्व आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, सियासत तो जारी है, लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात होगी पूजा की आखिर प्रदूषण से दिल्ली वासियों को कब राहत मिलती है। और बिल्कुल, और अब हम आपको सुना भी देते हैं कि उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या तमाम निर्देश दिए गए हैं, सुनिए जरा। लोगों को ये 2-3 बातें और बताना चाहता हूं जो आपको सख्ती से निर्देश आपको मानने होंगे। एक तो दिल्ली के अंदर जिसके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने PUCC अपना नहीं कराया, उनको केवल एक दिन कल के दिन की उनको मिल रहा है। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। उनको ऑनलाइन कैमरे से चेक करेंगे, जो जिसके पास नहीं होगा वो झगड़े ना करे, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के लोगों को साफ हवा चाहिए, इसलिए आपको भी उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी से अपने व्हीकल का PUCC करवाना चाहिए। यह दिल्ली के लोगों को मेरा आग्रह है। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी, पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। लेकिन कल का दिन है आपके पास, दिल्ली से जो दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज जो नॉन कन्फर्मिंग में थे, आम आदमी पार्टी ने धड़ल्ले से वहां से पैसा इकट्ठा करने का काम किया, इस एवज में उनका कभी कोई काम करके नहीं दिया। हमने उस 100% नॉन कन्फर्मिंग एरिया को भी अपने दायरे में लेके आए हैं, और आज जो 24 हमने नोटिफाई करनी थी इंडस्ट्रियल एरिया, जिनको नक्शे भी नहीं जमा करा पाए थे। चलिए, तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने आपको बताया, पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, कि क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर सोनाली पब्लिक पर पड़ता है जब नियमों को कड़ा कर दिया जाता है। NCR में ग्रैप स्टेज 4 लागू है, CAQM की तरफ से ये लागू किया गया था प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए। इससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या खुला है क्या बंद है, आप क्या कर सकते हैं क्या आप नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ग्रैप 4 के तहत सबसे सख्त पाबंदियां निर्माण क्षेत्र पर ही लगी है। सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन, अर्थवर्क, खुदाई, पाइलिंग और स्ट्रक्चरल वर्क पूरी तरह से बंद है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जैसे मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे, ये भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, सिवाय इमरजेंसी रिपेयर के।
ये उद्योग धंधे भी इसकी वजह से प्रभावित होंगे, जैसे स्टोन क्रशर, ब्रिक किल्न्स और हॉट मिक्स प्लांट्स और माइनिंग यूनिट्स भी बंद है। कोयला, ऑयल या फिर अन्य अप्रूव फ्यूल पर फैक्ट्रियां ठप रहेंगी और जनरेटर पर रोक लगा रहेगा। ओपन बर्निंग, आप खुले में जला नहीं सकती चीजें। साथ ही डीजल जनरेटर सेट्स का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी सेवाओं में आप करेंगे। हॉस्पिटल, डेटा सेंटर, टेलीकॉम तक ही सीमित होगा। धूल या फिर उत्सर्जन बढ़ाने वाली कोई भी गतिविधि नहीं होगी। इन वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली और एनसीआर जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जिसका जिक्र हम अभी कर भी रहे थे, BS3, BS4 4 पहिया वाहन नहीं चला सकते हैं आप। पहले तो डीजल को लेकर से प्रतिबंध था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने साफ कह दिया पेट्रोल के भी अगर BS6 से नीचे की गाड़ियां हैं तो यू कैन नॉट ड्राइव इन दिल्ली, और इंटरस्टेट डीजल बसेस दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सिर्फ CNG या फिर इलेक्ट्रिक या फिर BS6 की ही गाड़ियों को अब अनुमति होगी। बाकी सब पर पाबंदी लगाई गई है, जैसे आवश्यक वस्तुएं, दूध, सब्जी, फल, ये ले जाने वाले वाहन ले जा सकते हैं। BS4 या फिर पुराने डीजल मीडियम गुड्स वाहन दिल्ली में प्रतिबंधित हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या खुला रहेगा। सभी जरूरी सेवाएं जैसे कि एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल, फायर सर्विस, पावर प्लांट, वाटर, सैनिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टीम्स को छूट है। सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, DTC बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा। अतिरिक्त CNG, इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी ताकि लोग अपने सही समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। क्लीन फ्यूल जैसे कि CNG, LNG वाले उद्योग खुले रहेंगे। बैंक और वित्तीय संस्थान जो हैं वो भी खुले रहेंगे। मार्केट और दुकानें भी खुली रहेंगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, वो हमने आपको बता दिया है। प्रदूषण को लेकर अब दिल्ली सरकार काफी ज्यादा सख्त हो गई है और इस सख्ती की बेहद जरूरत भी थी सोनाली, कहीं ना कहीं, तभी तो स्थिति में सुधार होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड एक खबर सामने आई है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। NTA ने CUET PG 2026 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस को दरअसल शुरू कर दिया है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 14 जनवरी 2026 है। एग्जाम में सफल कैंडिडेट्स DU, JNU और BHU सहित अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय के PG कोर्सेज में एडमिशन लेने योग्य होंगे। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एप्लीकेशन प्रोसेस 14 दिसंबर से शुरू होगा। CUET PG 2026 में शामिल होने के लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट exams.nt.nic.in पर जाएं और यहां जाकर के आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 14 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि DU, BHU और JNU में PG की कितनी सीटें हैं जिसे CUET PG 2026 स्कोर के जरिए एडमिशन मिलेगा। हर साल CUET PG में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्रेज होता है। ये तीनों देश की बड़ी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। अगर आप इसके बारे में जानते हो, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई और एक बनारस की यूनिवर्सिटी हो गई। CUET से पहले ये तीनों विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करते थे। CUET PG के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स 18 जनवरी से 20 जनवरी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। अब DU में देखिए PG की कितनी सीट्स है ये जरा जान लीजिए आप। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की करीब 13,400 सीटें हैं और ये सीटें मेन कैंपस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में MA, MSc, MCom और इस तरह के PG कोर्सेज में है। CUET PG रिजल्ट जारी होने के बाद विश्वविद्यालय कट ऑफ जारी करता है और एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल CSAS पर अप्लाई करना होता है। तो बिना अप्लाई किए दाखिला नहीं मिलेगा आपको, चाहे कैंडिडेट CUET PG पास ही क्यों ना करे। BHU में PG की कितनी सीटें हैं वो भी हम आपको जरा बता देते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की कुल 10,000 सीटें हैं। ये सीटें विभिन्न PG कोर्सेज में हैं। इनमें MA, MSc, MCom, MBA, LLB,
एमएड और बीएड आदि शामिल है। अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट बीएचयू के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहां जाकर के आप देख सकते हैं और क्या क्या डिटेल्स आपको ज़रूरी है वो चीज़ें आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के दे सकते हैं। वहीं अगर जेएनयू की बात करें कि कितनी सीटें हैं, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स में करीब 1143 सीटें विभिन्न सब्जेक्ट में हैं और वहीं मास्टर्स ऑफ साइंस में लगभग 283 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर एडमिशन CUET PG स्कोर के जरिए ही होता है। एडमिशन प्रोसेस और सीटों की अधिक जानकारी को लेकर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और वहां से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसको लेकर मिल जाएगी। फिलहाल हम आपको बता रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, साथ ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अब CUET PG 2026 की जो ये परीक्षा है उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब अप्लाई करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। 14 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए आपकी बड़ी काम की खबर है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज करते हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है ये। तो ऐसे में देखिए अप्लाई करना अब शुरू कर सकते हैं आप प्रोसेस, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है। कितनी सीट्स कहाँ पर है वो भी हमने आपको बता दिया है। पहले अलग से एग्जाम होता था इसके लिए सभी यूनिवर्सिटीज का, लेकिन अब CUET एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम इसको लेकर कराता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बता देते हैं कि आज दिल्ली में अगर आप हैं तो ट्रैफिक एडवाइजरी दिल्ली के लिए आज की क्या है। दिल्ली NCR में आज कोहरा और हवा में स्मॉग की वजह से दृश्यता कम है। इसके चलते ट्रैफिक धीमा चल सकता है और मुख्य मार्गों पर धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह है। अब इसका ट्रैफिक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। नोएडा और एक्सप्रेसवे के लिए क्या कुछ एडवाइजरी है वो भी हम आपको बता देते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एलिवेटेड रोड पर कम विजिबिलिटी में कम स्पीड लिमिट लागू है। इसका असर आज भी जारी रहने की संभावना है क्योंकि विजिबिलिटी बाहर बिल्कुल ही कम है। और स्पेशल इवेंट और समारोह की अगर हम बात करें तो आज के लिए कोई भी बहुत बड़ा सरकारी आधिकारिक ट्रैफिक डाइवर्जन जैसे कि VIP मूवमेंट की ताज़ा कोई सूचना नहीं है। ट्रैफिक पुलिस से रियल टाइम चेकअप कर सकते हैं जब आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट जो उनका एक्स हैंडल है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, या फिर लाइव ट्रैफिक अपडेट पर रियल टाइम डाइवर्जन चेक कर सकते हैं, जैसे कि traffic.delhipolice.government.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, या फिर @DTP ट्रैफिक ट्विटर पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। उस पर अपडेट्स आती रहती है। हेल्पलाइन नंबर भी एक उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे 1095 या फिर 01125844444 दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का नंबर है ये। तो चेक आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी गूगल मैप्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उस पर देख सकते हैं आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचने में आपको कितना समय लगने वाला है। और तो ये तो ट्रैफिक की बात रही। अब हम आपको बता देते हैं आज सोने चांदी के क्या दाम है। वैसे तो रोज ही हैरान कर रहे हैं, बढ़ते गिरते रहते हैं, लेकिन 24 कैरेट सोना 10 ग्राम सोना महंगा होकर अब 1,34,000 पर पहुंच गया है आज। वहीं अगर चांदी की बात करें पूजा, तो चांदी की कीमत है 1,99,000 पर केजी, यानी कि कल से थोड़ा कम है क्योंकि कल 2 लाख के पार था और आज 1,99,000 है। तो देखिए जो सोने चांदी के दाम है वो तो अब घटते बढ़ते रहते हैं। अब वो हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करता है, लेकिन फिलहाल ऑल टाइम हाई पर ही चलते हुए सोने चांदी के दाम नजर आ रहे हैं। अब हम आपको फ्यूल प्राइसेस भी बता देते हैं। अगर आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुक कर रही है तो पहले रुक जाइए, कीमतें देख लीजिए आप। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.7 सेंट पर लीटर है, डीजल के दाम 87.6 सेंट पर लीटर है, CNG 77.09 पर किलोग्राम है। तो नोएडा में अगर बात करें तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत 94.85 प्रति लीटर है, डीजल की कीमत की बात करें तो 87.98 प्रति लीटर है और CNG की बात करें तो उसकी कीमत 81.70 प्रति किलोग्राम है। तो वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95.40 पर लीटर, डीजल की कीमत लगभग 87.70 पर लीटर और CNG के जो दाम हैं वो 82.12 पर किलोग्राम बताए जा रहे हैं। और स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आपके शहर में कितना माफ़ कीजिएगा कितना पेट्रोल डीजल और CNG की कितनी कीमतें हैं दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम। एक बार ज़रा नज़र डाल लीजिए और उसके बाद ही आप अपने घरों से बाहर निकलिएगा।
चलिए, ये तो फ्यूल प्राइसेस की बात रही। जाते जाते आपको बता देते हैं भारत का इतिहास। आज 17 दिसंबर की तारीख है और आज ही के दिन 1928 में भारतीय क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु ने लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स सॉडन की हत्या की थी। इसका मकसद लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना था। और वहीं 1927 की बात करें तो आज ही के दिन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल, यानी कि उत्तर प्रदेश में गोंडा जेल है, वहां पर फांसी दी गई थी। 1803 की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उड़ीसा, जो पहले उड़ीसा था, उस पर अधिकार स्थापित किया था, जो बाद में ब्रिटिश शासन में हिस्सा बना। 1645 में मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां बेगम का निधन इसी दिन हुआ था, जो मुगल इतिहास की एक महत्वपूर्ण हस्ती थी। तो वहीं 1933 में भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर लाला अमरनाथ ने टेस्ट क्रिकेट में 118 रन की शानदार पारी खेली, जो कि उनके करियर की एक यादगार उपलब्धि थी। 1940 का भी हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। तो 1940 की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह आंदोलन को आज के दिन ही के आसपास निलंबित कर दिया था। और 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में नई नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल पर सहमति बनी थी, जो विभाजित कश्मीर की स्थिति को स्थिर करने वाली महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना थी। इसी के साथ अब तमाम खबरें तो हमने आपको बताई दी है, जिनका सरोकार सीधे सीधे आपसे है। आपसे ले रहे हैं विदा। समय की समाप्ति के साथ धन्यवाद।